हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको जो है प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें आपको जो है हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी देखने को मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वही आपके लिए करवाए जा रहे हैं, तो इनको देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल कौन था? यह बताना, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो वो था आपका दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन सी थी? तो सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थी। वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वक्राकार ईंट की बात करें तो ये आपको चनहुद्रो से वक्राकार ईंटों का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था? ये आपको बताना है कि कहाँ पर से प्राप्त जो एक सील है अर्थात मोहर है उस पर ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला एक 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ मिला है। तो ये आपको बताना है मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होर्डियम हेक्साटिकम और किस फसल की प्रजाति है? जो होर्डियम और हेक्साटिकम है ये जौ की प्रजाति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिला? मध्य शहर की बात करें ये धौलावीरा से मिला। धौलावीरा कहाँ है आपका? ये है गुजरात में। धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, किस सैंडल शहर का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था? तो ये था आपका लोथल। और लोथल कहाँ है आपका? लोथल है आपका गुजरात में। और इसी को लोथल को ही हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता का क्या कहते हैं? लोथल को हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? ये थे मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र किस वंश की स्थापना की? तो ये शुंग वंश। इनका पूरा नाम था पुष्यमित्र शुंग और इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। बुद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? वो थे उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था? तो वो थे आपके अशोक को अभिलेखों में अशोक को जो इनके द्वारा शिलालेख उड़वाए गए थे उन शिलालेखों में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। देवानंद प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धार्मिक अधिकारों को नियुक्त किया जिन्हें कहा जाता है? जो अशोक ने धार्मिक अधिकारी थे उनको नियुक्त किया था, उन्हें धर्म महामात्य कहा जाता था। धर्म महामात्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अशोक का जयगढ़ शिलालेख किस राज्य में स्थित है? ये कई बार पूछा गया है। अशोक का जयगढ़ शिलालेख ये आपका स्थित है जो है उड़ीसा में। जो अशोक का जयगढ़ शिलालेख है ये उड़ीसा में स्थित है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है महारक्तिका यूनान ये सही है। महाधम्माविक्तम महाराष्ट्र ये भी सही है। महेंद्र और संघमित्रा लक्षद्वीप और श्रीलंका गए थे ये भी सही है। सोना और उत्तर दक्षिण भारत, सोना और उत्तरा जो है दक्षिण भारत में
तो सोना जो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा और ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनर्जागरण की शुरुआत किस सदी में हुई थी? तो पुनर्जागरण की शुरुआत 14वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट है, यूटोपिया किसके द्वारा लिखा गया था? यूटोपिया, यूटोपिया जो है थॉमस मोर के द्वारा यूटोपिया लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉमस मोर के यूटोपिया ने समाज की समस्याओं के लिए दोष दिया। कैसे दोष दिया? ये दिए थे समाज ही, मतलब थॉमस मोर के यूटोपिया ने समाज की समस्याओं के लिए दोष दिया कि समाज ही है जिसके द्वारा समाज को ही उसने दोष दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपक किसके द्वारा बनाया गया था? सियाना में अच्छी और बुरी सरकार का जो रूपक है वो एम्ब्रोगियो लोरेजेंटी को बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को पेंथियन में दफनाया गया था? राफेल को पेंथियन में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया? तो पृथ्वी का जो चक्कर है वो वास्को डिगामा ने लगाया था। और वास्को डिगामा भारत कब आए? तो ये 1498 ईस्वी में भारत आने वाले प्रथम क्या थे? फर्स्ट पुर्तगाली तो भारत आए थे। और उनका स्वागत किसने किया था? तो वो जमूरी नामक वैज्ञानिक ने किया। जमूरी राजा ने, जो जमूरी नाम के राजा थे गुजरात में, उन्हीं ने इनका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी ने किससे शादी की? तो मेरी की बात करें तो मेरी ने जो है फिलिप से शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुधार फ्रांस में क्रांति से हुए उसे इंग्लैंड ने कैसे हासिल किया? तो इन सब मतलब श्वेत क्रांति, रक्तहीन क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति, ये सभी से उसको हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना? ये बताना है आपको। तो सबसे कम उम्र में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है छोटा पिट जो है सबसे कम उम्र में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने वाले शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 से, भारत के सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारत के सेंट्रल बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। और भारत के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और किस एक्ट की, तो किस एक्ट से आरबीआई की स्थापना हुई थी? ये एक्ट 1934 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1832 में हैजे की महामारी से कितने लोगों की मौतें हुई थी? हैजे की जो महामारी हुई थी 1832 में, इसमें 31,000 लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जिस तरह अफीम खिलाकर चीनियों की आदत बिगाड़ी गई, वैसा अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कैसे किया? तो ये किया था उन्होंने लिटन चाय है इसका विज्ञापन देकर, जो लिप्टन चाय जो है उसका विज्ञापन देकर अंग्रेजों ने भारतीयों का आदत बिगाड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो नागानंद आपका लिखा गया था हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग में 6 धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसको हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था? तो हर्षवर्धन का संरक्षण जो है मौर्य, दिवाकर और जयसेना, सभी का, इन तीनों का संरक्षण प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 में बाणभट्ट वनपालों के संबंध में जानकारी देते हैं। वनपाल कौन थे? वनपाल जो है आपके वन रक्षक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, भोग क्या है? तो भोग क्या है? ये आवधिक पेशकश। भोग जो होता है ये एक आवधिक पेशकश होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 है, किस शिलालेख में लता, मालव और गुर्जरों को चालुक्य शासक के आमंत्रण के रूप में दर्शाया गया है? ये दर्शाया गया एहोल प्रशस्ति में, या एहोल शिलालेख में जो है लता, मालव और गुर्जरों को चालुक्य शासक के आमंत्रण के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है आपका, बाण ने हर्षचरित और हरिणिका और कुरंगिका का उल्लेख किया है, वे कौन थे? ये थे नाचती लड़कियां। जो नाचती लड़कियां हैं उन्होंने इसी नाचती लड़कियों के बारे में जो है बाणभट्ट ने हर्षचरित में हरिणिका और कुरंगिका शब्द का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है आपका, मवेंडर राज्यों की दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती थी? जो मवेंडर राज्य थे
इनकी दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती थी? तो ये जाती थी आपकी कुमारी अंतरीप तक। जो कुमारी अंतरीप था वहां तक इनकी सीमा जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोलों और रोमनों के बीच किस रास्ते से होकर व्यापार हुआ करता था? जो चोल और रोमन थे इनके द्वारा लाल सागर के रास्ते से व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, कन्नगी कन्नगी कौन थी? तो कन्नगी जो है मनाकियन की बेटी थी। कन्नगी मनाकियन मनाइकन मनाइकन की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के समकालीन उत्तरी भारत पर किस मुसलमान ने आक्रमण किया था? तो ये थे महमूद गजनवी। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा एक चोलकालीन शिक्षा केंद्र था? तो चोलकालीन शिक्षा केंद्र की बात करें, त्रिभुवनी, तिरुवादुतुराई, तिरुवारियूरा, ये सभी जो है चोलकालीन शिक्षा केंद्र थे। नेक्स्ट है आपका 39, चोल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चोल वंश के वास्तविक संस्थापक राज प्रथम को कहा जाता है। राज प्रथम जो है चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ग्राम प्रशासन की इकाई क्या है? तो ग्राम प्रशासन की इकाई जो है वो है उर। ग्राम प्रशासन की इकाई क्या है? उर। नेक्स्ट है आपको, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है फ्रांस पर लुई 16वां का शासन काल था। लुई 16वां जो है फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के शासक थे। नेक्स्ट है आपका, आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो आतंक का राज जो है अपना रोबेस्पियर जो है आतंक के राज के स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, दिदरो किस तरह का लेखक था? दिदरो की बात करें तो दिदरो किस प्रकार का लेखक था? तो ये है विश्वकोश का संपादक। दिदरो जो है आपका विश्वकोश का संपादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। ये है, नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? तो नेशनल असेंबली ने जो 1789 ईस्वी में कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंत व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबेस्पियर का पूरा नाम क्या है? तो रोबेस्पियर की बात करेंगे तो रोबेस्पियर का पूरा नाम है आपका जो मैक्समिलियन रोबेस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था? तो जो है धनी लोग को निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता। मुसोलिनी की पार्टी का नाम क्या था? तो मुसोलिनी की जो पार्टी है उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे हम फासिस्ट पार्टी। मुसोलिनी की पार्टी को फासिस्ट की पार्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, स्पेन में किस तानाशाह का उदय हुआ? तो स्पेन में जो है फ्रैंको जो तानाशाह था, स्पेन में फ्रैंको तानाशाह का उदय हुआ था। तुष्टीकरण की नीति को सबसे ज्यादा समर्थन किसने दिया? तुष्टीकरण की नीति, तो तुष्टीकरण की नीति को चैम्बरलेन जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा समर्थन दिया। इस समझौते के द्वारा चेकोस्लोवाकिया की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया गया। तो चेकोस्लोवाकिया की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन म्यूनिख समझौते के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, पर्ल हार्बर क्या है? तो पर्ल हार्बर एक नौसैनिक अड्डा है। जो पर्ल हार्बर है ये क्या है? एक नौसैनिक अड्डा। नेक्स्ट है आपका, जर्मनी के किस शहर पर मित्र देशों ने सर्वाधिक बम गिराया है? तो जर्मनी के जो है ड्रेसडेन शहर पर सबसे ज्यादा बम गिराए गए थे। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राजधानी शहर का बंटवारा कर दिया गया था? तो इसमें जो है बर्लिन का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 1939 से 1945 ईस्वी तक जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यहाँ पे सब बर्लिन राजधानी जो है शहर का बंटवारा कर दिया गया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये है उतबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। नेक्स्ट है आपको, प्रथम खलीफा का नाम क्या था? तो प्रथम खलीफा का जो नाम था वो था अबू बकर पहले खलीफा थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी दिल्ली। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है ये आपकी दिल्ली में स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
शमसी वंश या इलवरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसी वंश या इलवरी वंश का अंतिम शासक था आपका नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह इसके अंतिम शासक हैं। नेक्स्ट है आपका रजिया ने लगभग कितने दिनों तक शासन किया? तो रजिया ने लगभग 3 वर्ष 6 माह 3 वर्ष 6 माह तक रजिया ने शासन किया। और ये कब से कब तक? तो 1236 से लेकर 1240 तक ये शासन पर रही गद्दी पर। नेक्स्ट है आपका कुरान खां किसे कहा जाता है? कुरान खां की बात करें तो कुरान खां ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। लाल महल में किसने राज्यारोहण करवाया था? तो लाल महल की बात करें तो लाल महल पर जो राज्यारोहण करवाया वो अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने ही लाल महल पर राज्यारोहण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि कौन सा शासनकाल का जो समय है वो सुमेलित नहीं है। अकबर 1555 से 1605 ये गलत है। इसमें 1556 से है तो ये सुमेलित नहीं है। और जहांगीर 1605 से 1627 एकदम सही। शाहजहां 1628 से 1658 ये भी करेक्ट है। और औरंगजेब 1658 से 1707 ये सही है। इसका राइट आंसर 1556 से 1605 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष स्थापना की? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना 1580 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सही सुमेलित नहीं है यह बताना है आपको। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये 1556 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो ये हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर की तरफ से जो बैरम खान लड़े थे। हल्दी घाटी के 1576 में हुआ था। ये भी सही है। रणथंभौर का युद्ध जो है आपको 1569 ईस्वी में हुआ था। चित्तौड़ का युद्ध 1570 ईस्वी में नहीं हुआ था। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था? तो बदायूनी ने फारसी का जो अनुवाद है फारसी में वो किया था हमने उपनिषद का जो अनुवाद है फारसी में बदायूनी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। दक्कन विजय के बाद इन 3 सूबों को अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये बताना है आपको। दक्कन विजय के बाद किसने अपने जो अकबर थे कौन कौन सूबों को मिलाया था? तो वो थे बरार खानदेश और अहमदनगर। इन तीनों जो साम्राज्य थे अपने में मिला लिया था। नेक्स्ट है तारीख शेरशाही के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो तारीख शेरशाही के संबंध में यह तोहफा ए अकबर शाही से अलग ग्रंथ है। ये गलत हो जाएगा। अकबर ने तैयार करवाया था तारीख शेरशाही को। इसके लेखक अब्बास खान सौरवानी थे और इसमें शेरशाह के जीवन और कार्यों का उल्लेख हुआ है। ये सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो है परवती कुछ समय तक खाली रहने वाली जमीन सही है। चचर जो है 3 या 4 साल तक खाली रहने वाली जमीन है। बंजर 2 साल से ज्यादा समय तक खाली रहने वाली जमीन है नहीं। बंजर में तो हमेशा खाली रहती है। पोलज कभी ना खाली रहने वाली जमीन ये भी सही है। उसका राइट आंसर बंजर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68। ये है भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक हैं वो कौन है? वो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। सिराजुद्दौला के चचेरे भाई नवाब में एक प्रतिद्वंदी था वो कौन था? पूरिया। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने अस्फी इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? वो थे अस्फी इमामबाड़ा तो हो जाएगा आशफुद्दौला। अस्फी इमामबाड़ा आशफुद्दौला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इस किले को अंग्रेजों के द्वारा पूर्व का ट्राय कहा जाता था? तो पूर्व का ट्राय की बात करें तो ये था गिंगी कला। नेक्स्ट है बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली की स्थापना किसने की थी? तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव थे बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली को स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 73। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। तो 1765 ईस्वी में संपन्न इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना शासन स्थापित करने में सक्षम बना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो बक्सर की लड़ाई जो है
बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। तो ये तो सही है एकदम, पहला ऑप्शन सही है। और 1765 में इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना शासन स्थापित करने में सक्षम बनाया, मतलब ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होकर किसके अधीन हो गया? ये हो गया था मुर्शिद कुली खान। जो मुर्शिद कुली खान थे, इनके अधीन सब धीरे धीरे हो गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित से 1857 के विद्रोह में शामिल होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित किया गया था? तो वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को ही रंगून निर्वासित किया गया। नेक्स्ट है आपको, पटना में 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया? ये थे पीर अली। पीर अली के विद्रोह नेतृत्व में ही पटना में, पीर अली के नेतृत्व में पटना में जो है इसको 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है आपका 77, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो वो था मद्रास। मद्रास एक ऐसा स्थान था जहां जो 1857 के विद्रोह से कोई मतलब नहीं, तो मतलब उससे अछूता रहा। नेक्स्ट है 78, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो थे आपके मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो 79, ये बताना है आपको 1857 की क्रांति के बाद प्रथम भारत सचिव किसे नियुक्त किया गया था? 1857 की क्रांति के बाद प्रथम जो भारत सचिव थे वो लॉर्ड स्टैनली को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80, लखनऊ में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई कहाँ हुई थी? तो विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई जो है आपकी रेजिडेंसी के पास हुई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये आपको बताना है। वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी को पहला कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है आपका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की बात करें ये हुई थी आपकी 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये थे 1916, लखनऊ का 1916 का जो अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ये इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थियोसोफिस्ट किसके शुद्धिकरण तथा पुनः जागरण की वकालत करते थे? जो थियोसोफिस्ट थे ये जो है हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म, इन तीनों धर्मों की शुद्धिकरण तथा पुनर्जागरण की वकालत करते थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 85, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? ये थे आपके बीजी तिलक, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना करना, याचना करना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 1932 में एक दीक्षांत समारोह के दौरान किस गवर्नर पर गोली चलाई गई? ये थे आपके सुनीता चौधरी। वर्ष 1932 में एक दीक्षांत समारोह के दौरान किसने गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो किसने गवर्नर पर? वो थी सुनीता चौधरी जो थी अभी इन्होंने 1932 में दीक्षांत समारोह चल रहा था तभी इन्होंने गवर्नर पर गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ये थे आपका जो है स्वदेशी आंदोलन के समय ही वंदे मातरम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो ये था करमचंद गांधी। नेक्स्ट है आपका
गांधी जी द्वारा बीएचयू में दिए गए भाषण का सार्वजनिक विरोध किसने किया था? तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने गांधी जी द्वारा जो भाषण दिए थे बीएचयू में, तो किसने इसका विरोध किया था? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक मशहूर मंदिर कौन सा है? स्वर्ण मंदिर के साथ जो है अमृतसर में एक और मशहूर मंदिर कौन सा है? तो वो है आपका दुर्गियाना मंदिर। दुर्गियाना जो मंदिर है ये आपका एक मशहूर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 91, बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी जमीन दी थी? तो बिहार विद्यापीठ की बात करें तो इसके लिए मौलाना मजहर उल हक, तो मौलाना मजहर उल हक ने बिहार विद्यापीठ के लिए अपनी जमीन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 92, साइमन कमीशन का भारत भर में विरोध क्यों हुआ, ये बताना है। तो जो साइमन कमीशन था इसका जो भारत भर में विरोध हुआ था, इसका जो है इसमें क्योंकि इसमें एक भी सदस्य जो है एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने की थी? तो ये मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर थे में अलग होमलैंड की स्थापना जो है मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले की थी। सैयद अहमद खान, जो सैयद अहमद खान थे, एमएओ कॉलेज की स्थापना कब की? तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको, सैयद अहमद खान ने जो है एमओयू कॉलेज एमएओ कॉलेज की जो स्थापना है वो 1876 में की थी और 1875 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने पीर पीर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा? किस वायसराय ने पीर पीर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा था? तो वो थे लिलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है आपका, किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया? तो वो था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत जो है अमेरिका ने पहला अपना फर्स्ट परमाणु जो बम था उसको बनाया था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 98, क्लीमेंट एटली किस पार्टी के नेता थे? तो ये थे आपके लेबर पार्टी के, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 19, पिंजर कहानी के लेखक कौन है? तो पिंजर की बात करें तो पिंजर कहानी के लेखक जो है अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम ही पिंजर कहानी की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? तो पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो हाफिज जालंधरी ने लिखा था। हाफिज जालंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। नेक्स्ट है आपको, शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने में प्राथमिक उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, तो वो होता है समाज का। नेक्स्ट है, शिक्षा के उद्देश्य की आधारशिला है, शिक्षा के उद्देश्य की आधारशिला है दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट है आपको, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, ये आपको शिक्षा के उद्देश्य के मुख्य स्रोत है आपको, ये शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत होता है वो है आपका पाठ्यचर्या जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक शिक्षण लक्ष्य नहीं है, तो इसमें से शिक्षार्थी का मूल्यांकन। और इसका जो आज की क्लास है इसका लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती, तो प्रतिस्पर्धा। दोस्तों यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के आपके थे और बाकी जो 5 क्वेश्चन लास्ट में थे वो थोड़ा सीडीपी के क्वेश्चन लगे हुए थे। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास हो रही है जिसमें आपको सब हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इसमें आपको करवाए गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।